हेलो फ्रेंड, मैं आकाश शर्मा स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अब तक के जितने राष्ट्रपति बन चुके हैं उनके कार्यकाल को, कौन से राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान कब दिया गया है वो भी हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल रह चुके राष्ट्रपति कौन है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता होगा राष्ट्रपति जो होता है यह भारत का पहला नागरिक होता है। इसका एक मैंने ट्रिक डाला है राष्ट्रपति से संबंधित। ये ट्रिक आप लोग को पता होगा, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। इस ट्रिक से अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद का जिक्र किस में है? तो अनुच्छेद 52 में है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति दिया गया है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, हालांकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो निर्वाचन। निर्वाचन किस तरह से किया जाता है राष्ट्रपति का? अनुच्छेद 54 में जिक्र किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके साथ साथ दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति दिया गया है। निर्वाचन की किस में है? अनुच्छेद 55 में है। आप लोगों को पता होगा कि निर्वाचन जो किया जाता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरण प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में जिक्र किया गया है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो शपथ के दिन से लेकर के 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में है दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होता है। आप लोग को पता होगा कि कितने बार भी राष्ट्रपति हमारे देश में बन सकते हैं। इनकी अधिकतम आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? उसका जिक्र किस में है? अनुच्छेद 58 में है। जैसे कि 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष का, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 59 में इनकी दशाएं, निर्वाचन की दशाएं या फिर शर्तें की बात की गई है। जिस तरह से 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, यह सब का जिक्र किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 59 में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर। अब है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है और यह कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आई होप यह पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। क्षमा दान करने के प्रावधान किसमें है? राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। और 3 अनुच्छेद याद रखिएगा जो कि आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में जो लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में है। यह 3 आपातकाल कौन लगाता है? यह राष्ट्रपति। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। अभी तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगाया गया है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं जो कि 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक कितने राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद आप लोग को लगातार से क्रम याद करवा दूंगी। चलिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। पॉइंट याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट राष्ट्रपति जो बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में। अभी हमने क्या बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में दिया गया था। अब नेक्स्ट जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1963 से इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जो भारत रत्न दिया गया था बीवी गिरी को। बीवी गिरी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1975 में। 1975 में। एक बार फिर से सुनिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में
सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, जाकिर हुसैन को 1963 में और बीबी गिरी को 1975 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो चारों क्रम है उसे भी याद रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, इनका कार्यकाल सर्वाधिक है 1950 से लेकर के 1962 तक। हालांकि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक यह राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे और यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। उसके बाद यह राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कार्यकाल है 1962 से लेकर के 1967 तक है। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जो कार्यकाल है 1967 से लेकर के 69 तक और फिर 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। पद पर रहते हुए पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से लेकर के 1969 तक था। चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी बने थे जो कि जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद यह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके थे। हालांकि दूसरे निर्वाचन जब किया गया था तो बीबी गिरी राष्ट्रपति बन चुके थे और जब बीबी गिरी राष्ट्रपति बने उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। फिर से सुनिएगा, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी बने थे। लेकिन दूसरे चरण में जब निर्वाचन किया गया था तो यह राष्ट्रपति बन चुके थे। उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए थे। क्लियर। अब आता है पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद यह भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और इनका भी निधन पद पर रहते हुए हो गया था। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर के 1977 तक और इनकी जब मृत्यु हुई थी तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? बीडी जत्ती बने थे। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जो कि निर्विरोध रूप से चुने गए थे। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 1982 तक था। सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो कि पहले सिख राष्ट्रपति बने थे। ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल 1982 से लेकर के 1987 तक और यही राष्ट्रपति हैं जो कि पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किए थे। आठवें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन 1987 से लेकर के 1992 तक यह राष्ट्रपति रहे थे और नौवें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर के 1997 तक राष्ट्रपति रहे थे। और इन आता है एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे 11वें क्रम के और इनका कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 तक रहा था और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित 1997 में ही कर दी गई थी। 1997 में ही भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो यह किया गया था 1997 में। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1997 में। क्लियर। नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बने थे इनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और इनका कार्यकाल 2007 से लेकर के 2012 तक था। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी बने थे, आप लोगों को पता होगा, 2012 से लेकर के 2017 तक। और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया है? तो 2019 में। प्रणब मुखर्जी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने हैं 2017 से लेकर के 2022 तक और वर्तमान में जो राष्ट्रपति 15वें क्रम के यह हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि 2022 से अब तक हैं। क्लियर। अभी हमने 15 राष्ट्रपति का जिक्र किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को भारत रत्न से सम्मानित एक बार फिर से आप लोग बता देती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, बीबी गिरी को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी को 2019 में। टोटल 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से राष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, वो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीबी गिरी राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और यह केरल के राज्यपाल थे। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यह भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और यह आंध्र प्रदेश, पंजाब यह सब का यह राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की क्या थी? गवर्नर थी, राज्यपाल थी। उसके बाद रामनाथ कोविंद, यह बिहार के राज्यपाल थे, पता ही हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो हाल ही में राष्ट्रपति बनी हैं, यह भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। क्लियर। अब हम लोग याद करते हैं
15 जो राष्ट्रपति हैं उनका क्रम। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति कौन बने थे, साथ साथ बोलिएगा। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी। बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बाद राष्ट्रपति कौन बने थे, क्या बने थे, वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद के आर नारायणन। के आर नारायणन। और के आर नारायणन के बाद एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में कौन बने हैं, द्रौपदी मुर्मू। एक बार फिर से सुनिएगा कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं, क्रम से याद करिएगा। कार्यकाल याद हो या ना हो, लेकिन नेम आप लोग को क्रम से याद होना चाहिए। पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं बताइएगा, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी। बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद कौन बने हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी के बाद नीलम संजीवा रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद राष्ट्रपति कौन बने हैं बताइएगा, नीलम संजीवा रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद कौन, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ये क्रम आप लोग याद रख लीजिए, कार्यकाल याद हो या ना हो, लेकिन नेम आप लोग जरूर याद कर लें। चलिए आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री इसी तरह से मैं आप लोग को करवा दूंगी। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।